कोई फील्ड नहीं होती, आपके हाथ में आर्ट होना चाहिए तो आप उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आर्ट तो कहीं भी उभर के आ सकता है, आप कुछ भी बनाओ उसको एक खूबसूरती के साथ बनाओ तो वो अपने आप सुंदर लगेगा ही लगेगा। बेशक इट्स ड्राइंग, इट्स कलरिंग, इट्स स्केचिंग, इट्स फैब्रिक, एनीथिंग। जब भी कभी फ्री होती थी तो मेरा मन करता था कि मैं हमेशा ड्राइंग करूं, स्केचिंग करूं, पेंटिंग करूं। तो बाय द टाइम, स्टेप बाय स्टेप ये मेरा सफ़र आगे बढ़ता गया, नया नया मैं सीखती गई। मेरी भक्ति का, मेरे सुकून का, हर चीज़ का जरिया मेरे लिए आर्ट ही है और मेरी लाइफ अब आर्ट को ही डिवोटेड है। So we even have Rekha ma'am student with us right now. तो मैम आपका नाम क्या है? शिखा। शिखा। आप कब से सीख रहे हैं आर्ट? It's about 6 months. 6 months हो गए। आपको कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। उनकी मेडिटेशन में इतना ध्यान है उनका इन चीज़ों में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। So this was our student and अगर आप भी अपने आप को आर्ट में और आगे लेके जाना चाहते हैं, so I'll suggest you to do visit this art gallery, Rekha World of Art. Hello everyone, this is Jatin Sawapti and you are watching खबरीलाल TV. तो दोस्तों आज मैं आपको लुधियाना की एक ऐसी आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके आर्ट वर्क को देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ मुझे भी आर्ट में आगे जाना है, मुझे भी पेंटिंग सीखनी है, मुझे भी इनकी आर्ट गैलरी में आना ही है। We have आर्टिस्ट रेखा जी विद अस राइट नाउ। मैम सबसे पहले तो वेलकम एंड थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। सो मैम वी वांट टू नो अबाउट हाउ यू स्टार्टेड। बेसिकली इट्स माई पैशन फ्रॉम चाइल्डहुड। जब भी कभी फ्री होती थी तो मेरा मन करता था कि मैं हमेशा ड्राइंग करूं, स्केचिंग करूं, पेंटिंग करूं। तो बाय द टाइम, स्टेप बाय स्टेप ये मेरा सफ़र आगे बढ़ता गया, नया नया मैं सीखती गई। जो सीखती थी मुझे शौक होता था मैं बाकियों को भी सिखाऊं। तो वेरी अर्ली मैंने क्लासेस भी देनी शुरू कर दी, साथ में बच्चों को सिखाती थी, स्टूडेंट्स को सिखाती थी, जो भी जिसको भी आर्ट लर्निंग की क्रेविंग होती थी। दैट्स हर एक का कहते हैं कि आर्ट में एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, लाइक somebody is good in acrylic work, somebody is good in water colors. तो आपका क्या रहा है हमेशा से? इटसेल्फ आर्ट की कोई फील्ड नहीं होती, आपके हाथ में आर्ट होना चाहिए तो आप उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आर्ट तो कहीं भी उभर के आ सकता है, आप कुछ भी बनाओ उसको एक खूबसूरती के साथ बनाओ तो वो अपने आप सुंदर लगेगा ही लगेगा। बेशक इट्स ड्राइंग, इट्स कलरिंग, इट्स स्केचिंग, इट्स फैब्रिक, एनीथिंग। वेल सेड मैम, वेल सेड। सो आप अपने आर्ट वर्क के बारे में हमें बताइए। मैंने अपने आर्ट वर्क को किसी दायरे में, किसी लिमिट में नहीं बांधा। मैं कभी मेरा दिल करता था मैं ऑयल पेंटिंग करूं, कभी मेरा मन करता था मैं वाटर कलर्स करूं, कभी मैं क्ले वर्क करती थी। डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आती थी मेरे मन में कि ये चीज़, इसको मैं कैसे बनाऊं, कि किसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं, कैसे ये टेक्सचर दूं, कैसे इसकी 3D लुक दूं। तो वो अपने आप आइडियाज आते रहते थे। मैंने ये सारा वर्क कॉपी नहीं किया, अपने आप से इमेजिनेशंस उसको डेवलप करके उसको सारा आर्ट वर्क में, आर्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। आई थिंक दैट इज व्हाई वी से कि पेंटिंग और आर्ट वर्क इज द सोर्स ऑफ इमेजिनेशन। Yes, or you may say say is the source of enhancing your imagination. Yes, of course. I want to know कि इसमें स्ट्रगल भी रही होगी, फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है। मैं ब्लेस्ड हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपनी फैमिली का, अपनी मदर का, मेरी पेरेंटल फैमिली का बड़ा सपोर्ट मिला। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बड़ा मोटिवेट किया, वो हमेशा अप्रिशिएट करते थे मुझको, तू अच्छा कर रही है, तू कर। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे रोका नहीं, तो अपने आप मेरा रास्ता बनता गया। मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे जब भी मैं कुछ क्रिएटिव बनाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था, मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, सीखते थे, सारा कुछ ना कुछ नया बनाते रहते थे। तो हमारा उसी में टाइम कैसे निकल जाता था। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ टाइम का तो एहसास ही नहीं होता कि हम कितने टाइम से पेंटिंग कर रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे? मैंने 35 इयर्स अपनी लाइफ के अपने आर्ट को, और ये आगे भी सिलसिला चलता रहेगा, ये सफर रुकने वाला नहीं है। इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी नाउ। That is what I was about to ask कि आपकी पेंटिंग का सोर्स क्या रहा है, लाइक आपकी इमेजिनेशन का जरिया क्या रहा है
किसको देखकर आप हमेशा मोटिवेट हुई है कि हाँ मुझे अब ऐसे आगे बढ़ना है? somebody is like कि मैंने स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ तो मेरी जो आर्ट वर्क है वो स्पिरिचुअलिटी से हाँ, मैं मोटिवेटेड है या स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा मोटिवेटेड हूँ और मेरे आर्ट वर्क्स भी हमेशा उसी चीज को डिपिक्ट करते हैं। ये ना मुझे लगता है कि ये मंत्रास मेरे अंदर कहीं ना कहीं गूंजते रहते हैं, तो वो अपने आप किसी ना किसी डिफरेंट फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी इस आर्ट वर्क को ऐसे बनाया जा सकता है, इसको ये कलर दूं, इसको ये टेक्सचर दूं, इस तरह से कुछ ना कुछ नया ही अलग सा ही बन के निकलता We है। saw in the starting only that entrance पर महामृत्युंजय मंत्र था। Yes. अंदर आके मैंने देखा गायत्री मंत्र लिखा हुआ था। तो this is so good to know कि पॉजिटिविटी का जरिया ही आपके अंदर मंत्रों से है हाँ। एंड आपने उसे ही अपनी पेंटिंग पर इसमें कोई रिलीजन की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें मैं एक पहली पौड़ी का पार्ट बनाती हूँ, एक ओंकार सतनाम। Okay. उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। Okay. वो भी मेरे इन प्रोसेस कोई ना कोई बनते रहते हैं, ऑन ऑर्डर भी, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर्स, जिसको जो चाहिए वैसा बनता तो ये बात सच है कि आर्ट आपकी भक्ति का भी एक जरिया है। है। बिल्कुल, मेरी भक्ति का, मेरे सुकून का, हर चीज का जरिया मेरे लिए आर्ट ही है और मेरी लाइफ अब आर्ट को ही डिवोटेड है। कहते हैं जब भक्ति जुबान से हो तो वो संगीत बनती है, पैरों से हो तो वो नृत्य बनती है, और आज हमने देख लिया कि यदि हाथों से हो तो वो चित्रकारी बनती है, वो पेंटिंग बनती है। एंड वी सो कि आपने कितना सुंदर बनाया है सब कुछ, कितना सुंदर आपने सब कुछ ये किया हुआ है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर कि आपके बच्चों का रिएक्शन क्या था, क्या उनमें भी ये टैलेंट आया है आगे? जी बिल्कुल आया, ये तो उनके ब्लड में है, वो चाहे ना चाहे। मेरे हस्बैंड एक्चुअली स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन थे। Oh my God. उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल तक खेला है। तो मेरा बेटा है वो उन पे गया है, उनको फॉलो करता था। मतलब जैसे वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, ही इज Okay. वेरी गुड एट बास्केटबॉल। और जो मेरी डॉटर है वो आर्ट वर्क भी बहुत अच्छा करती है। वैसे वो साइकोलॉजिस्ट है, शी इज Okay. इन कनाडा। तो साथ में एक स्ट्रेस बस्टर उसके लिए आर्ट वर्क भी है, मींस दे वो वर भी बोथ गुड इन पेंटिंग। एकेडमिक्स एंड करिकुलर, यस यस, फुल पैकेज। हाँ, कंप्लीट। आई एम ब्लेस्ड विद माय किड्स, माय फैमिली। वेल, मोर पावर टू यू ऑन दैट। अपने आर्ट वर्क के बारे में आप कुछ और अगर बताना चाहें अपने दर्शकों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर किसी से यही कहना चाहूंगी कि मेरे को लगता है आर्ट वर्क से बेस्ट आजकल के टाइम में कोई चीज ही नहीं है। आपको किसी तरह का स्ट्रेस है, कोई बोरियत है, कुछ है, आपको ये अलग ही दुनिया में लेके जाता है। तो सबको चाहूंगी कि इस सागर में आप जरूर गोता लगाएं और पाएं कि क्या क्या इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो जरूर अपने फ्री टाइम में आप पेंसिल उठाइए, रंग उठाइए, कागज उठाइए और हो जाइए शुरू। मैम, आप अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बताएंगे, जैसे आप बच्चों को यहाँ पर आर्ट भी सिखाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आर्ट सीखने के लिए या करने के लिए आर्ट को आना जरूरी नहीं है, आप में इच्छा होनी चाहिए कि हमें करना है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी चाहोगे वो ही आपको सिखाऊंगी, वही आपसे बनवाऊंगी। आपको सिर्फ करने का शौक होना चाहिए, बाकी आपको करवाना हमारा काम है। सो दिस वाज द इंटरव्यू विद रेखा मैम। यू आर वाचिंग खबरीलाल टीवी। मैं हूं जतिन सोक्ती, कैमरामैन विपिन अरोड़ा के साथ। धन्यवाद।